बेताल कदा अभागा। हठी विक्रमार्क पेड़ के पास लौट आया। पेड़ से शव उतारकर कंधे पर डाल सदा की भांति चुपचाप श्मशान की ओर चलने लगा। तब शव में स्थित बेताल ने कहा, राजन, तुम चाहे जो भी प्रयत्न करो, आखिर तुम्हारी किस्मत में जो लिखा हुआ है वही होगा। इसके उदाहरण स्वरूप मैं तुम्हें दृढ़ोद्यम की कहानी सुनाता हूँ। श्रम को भुलाने के लिए सुनो। बेताल यूँ कहने लगा। सिंधु नदी के तट पर ब्रह्मस्थली नामक गांव में वेद शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। उसके यहाँ एक शिष्य था। उसने वेदाध्ययन में अपार परिश्रम करके दृढ़ोद्यम नाम से यश प्राप्त किया। दृढ़ोद्यम के खाने कपड़े वगैरह का खर्च तमोभेदक नामक एक गृहस्थ ने उठाया था। दृढ़ोद्यम भिन्नतमस नामक व्यक्ति के घर रहा करता था। इस तरह 10 वर्षों में चारों वेदों का अभ्यास किया। एक दिन रात को भिन्नतमस ने दृढ़ोद्यम से वार्तालाप के संदर्भ में कहा, अब मैं वृद्ध होता जा रहा हूँ। महर्षियों के कहे अनुसार मैं अपने शेष जीवन को तीर्थयात्राओं में बिताना चाहता हूँ। मुक्ति चाहने वाले को वाराणसी के यहाँ अविमुक्त करना होगा। मैं अपनी दास दासियों के साथ सारी संपत्ति तुम्हें सौंप देता हूँ, तुम ले लो। दृढ़ोद्यम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ मान लिया। दूसरे दिन उसने अपने गुरु तथा तमोभेदक के यहाँ विदा लेकर भिन्न तमस की संपत्ति को दान में स्वीकार करने की बात कही। दूसरे दिन भिन्न तमस ने बड़ी देर तक प्रतीक्षा की, पर दृढ़ोद्यम न लौटा। दोपहर हो गई। तब भिन्न तमस दृढ़ोद्यम की खोज में चल पड़ा और तमोभेदक के घर के सामने उसे टहलते देखा। भिन्न तमस को देखते ही दृढ़ोद्यम ने उत्तर दिया, मैंने अभी तक तमोभेदक के यहाँ से विदा नहीं ली है। घर के लोग बहुत ही व्यस्त मालूम होते हैं। कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस पर भिन्न तमस ने हंसकर कहा, तमोभेदक की पत्नी का प्रसव होने वाला है, इसलिए सारे लोग बहुत व्यस्त मालूम होते हैं। तुम उस शिशु के साथ विवाह करोगे, थोड़े समय बाद उसका वंश बिगड़ जाएगा। यूँ कहकर भिन्न तमस चला गया। ये बातें सुनने पर दृढ़ोद्यम घबरा उठा। इतने में तमोभेदक घर के बाहर आते हुए कहा, छी, यह कैसी बदनसीबी है। सचमुच लड़की पैदा हुई। इस पर दृढ़ोद्यम ने निश्चय कर लिया कि भिन्न तमस की कही गई बातों को झूठ साबित कर उस लड़की के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। यह निर्णय करके दृढ़ोद्यम दूसरे दिन सिंधु तट को छोड़ 10 वर्ष तक अनेक देशों में पर्यटन करता रहा। आखिर गंगा तट पर पहुंचा। एक दिन वह ब्राह्मणों के एक गांव में पहुंचा। एक घर में एक बूढ़ी को देख पूछा, नानी, थोड़ा पानी पिलाइए। वृद्धा ने पुकारा, बेटी तामालिके, एक पीड़ा और एक लोटे में पानी लेते आओ। यह शब्द सुनकर भीतर से एक लड़की आई और लंगड़ाते चलते हुए एक हाथ में पीढ़ा तथा दूसरे हाथ में पानी का लोटा लिए आ पहुँची। बैठो, इस शब्द के साथ उस लड़की ने पीढ़ा लगाया। उस वक्त उसके हाथ से लोटा फिसलकर नीचे गिर गया। बेटी, यह तुमने क्या किया? फिर लोटे भर पानी ले आओ, वृद्धा ने कहा। दृढ़ोद्यम आराम से पीढ़े पर बैठ गया। तब बूढ़ी ने पूछा, बेटा, तुम किस देश से आते हो? कहाँ जाते हो? मैं सारे देश घूमकर लौट रहा हूँ। मैं ब्राह्मणों के किसी गांव को अपना स्थिर निवास बनाकर बच्चों को पढ़ाते हुए अपना शेष जीवन बिताना चाहता हूँ। दृढ़ोद्यम ने जवाब दिया, तब तो तुमको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे 2 पोते हैं, उन्हें पढ़ाने की सोच रही थी। दृढ़ोद्यम ने मान लिया और उसी गांव में रह गया। इस बीच बूढ़ी के मन में एक विचार आया, तामालिका भी विवाह के योग्य हो गई है। उसका विवाह दृढ़ोद्यम के साथ किया जाए तो उसकी समस्या हल हो जाएगी। दृढ़ोद्यम ने सोच विचार कर आखिर मान लिया और उसने तामालिका से विवाह किया।
एक वर्ष बीत गया। एक दिन प्रातःकाल ही तामालिका को जागते देख दृढ़ोद्यम ने पूछा, तुम्हारे इस घर का मालिक कौन है? यह बूढ़ी तुम्हें क्या लगती है? मेरे पास पढ़ने वाले ये बच्चे कौन हैं? यह बूढ़ी मेरी नानी है। मेरे माँ बाप ब्रह्मस्थली नामक गांव में रहते थे और वो ये जुड़वे बच्चे मेरे भाई हैं। मेरे पैदा होते ही मुझे बदनसीब माना गया और मेरे दोनों भाइयों को यमदूत। ये बातें सुनने पर दृढ़ोद्यम के कलेजे पर पत्थर पड़ गया। भिन्नतमस की दूसरी भविष्यवाणी भी सच निकली। कम से कम इसकी तीसरी वाणी को जुटलाने के ख्याल से दृढ़ोद्यम काशी के लिए चल पड़ा। पुण्य तीर्थों का सेवन करके जीवन भर पुण्य कमाने का निश्चय कर लिया। 12 वर्ष के उपरांत वह काशी पहुंच रहा था। तब एक महापशुपात खोपड़ियों की माला धारण कर नशे में लौटते आते हुए दिखाई दिया। उसके पीछे एक कापालिनी भी शराब के नशे में मदहोश हो लौटते चली आ रही थी। इतने में उस नारी ने दृढ़ोद्यम को देखा, अपने पति के रूप में उसे पहचाना और चीख कर उसके चरणों पर गिर पड़ी। तमालिका अपने पति की निंदा करने लगी। भीड़ में रहने वाले ब्राह्मणों ने दृढ़ोद्यम से पूछताछ की। तमालिका के आरोप को सच पाया। तब उन लोगों ने कपालिनी से पूछा, तुम पशुपात के साथ रहोगी या अपने पति के साथ? उसने अपने पति के साथ जाने की इच्छा प्रकट की। इस पर ब्राह्मणों ने दृढ़ोद्यम को समझाया, इसके पतन का कारण तुम हो। इसके भ्रष्ट होने के प्रायश्चित का विधान हम बताएंगे। तुम्हें इसको अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करना ही होगा। बेताल ने यह कहानी सुनाकर कहा, राजन, दृढ़ोद्यम के ये अनुभव प्राप्त करने का कारण कौन है? क्या भाग्य का लेख है या दृढ़ोद्यम का व्यवहार? इस पर विक्रमार्क ने यूँ उत्तर दिया, दृढ़ोद्यम ने भिन्नतम के ज्योतिष पर विश्वास किया था, इसलिए उसे झूठा साबित करने के लिए उसने कई प्रकार की यातनाएं झेली। यदि विश्वास न होता तो उस ज्योतिष की उपेक्षा करके अपने ढंग का जीवन बिता देता। अगर उसे तामालिका के साथ शादी नहीं करना तो उसे भागने के बदले जहाँ तक हो सके उसके निकट रहना था। उसके साथ विवाह करने के 1 वर्ष के बाद उसका पूरा परिचय प्राप्त करना भी उसकी भूल थी। वह पहले ही यह परिचय प्राप्त कर सकता था। परिचय पाने के बाद उसे छोड़कर भाग जाना उसका अपराध है। अंत में भी उसने अपने पति के साथ रहना चाहा। इससे प्रतीत होती है कि उसके मन में कोई बुरी भावना नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सारी करनी दृढ़ोद्यम की स्वयं की हुई है। राजा के इस प्रकार मौन भंग होते ही बेताल शव के साथ गायब हो पेड़ पर जा बैठा।